और श्रावस्ती में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर अपराध और तस्करी पर नियंत्रण कसने के लिए जिले में ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में देवी पाटन मंडल के डीआईजी पहुंचे, जिनका श्रावस्ती पुलिस ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, वहीं तस्करी के नए मामले भी सामने आने लगे हैं, जिसे रोकने के लिए श्रावस्ती जनपद के भारत नेपाल सीमा के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से मिला रायपुर पुलिस चौकी, जो कि थाना सिरसिया के अंतर्गत आता है, जहां पर ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक के आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में देवी पाटन मंडल के डीआईजी उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने शिरकत की। श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने डीआईजी को बुके देकर उनका स्वागत किया। डीआईजी ने सुरक्षा के मद्देनज़र लोगों को जागरूक करते हुए संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बिना भारत सरकार के द्वारा लाइसेंस के प्रतिबंधित चीज़ बेचना कानूनन अपराध है। जैसे कि सूत्रों द्वारा पता चला है कि भारत नेपाल सीमा पर नेपाली सिम बेचे जाते हैं, जो कहीं न कहीं बड़ी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं भारत नेपाल सीमा पर अवैध असलहों की तस्करी, मादक पदार्थ और मानव तस्करी की सूचनाएं मिली हैं, जिसको लेकर के एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और इस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। भारत नेपाल सीमा पर बसे जितने भी गांव हैं, वहां के सभी लोगों को जागरूक रहना होगा और कहीं न कहीं कानून की मदद के लिए हर व्यक्ति को हर पल सतर्क रहना होगा। तो डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल पहुंचे हैं श्रावस्ती में। देवी पाटन मंडल के डीआईजी हैं, जिन्होंने नेपाली बॉर्डर इलाकों में बसे हुए गांव के पास जाकर के सुरक्षा समिति की बैठक की है। वहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया है कि किसी भी तरीके से अगर कोई अपराध होता है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें। तो वो देर सवेर हमारे ऊपर भी आएगा। तो पहली बात जो मैंने बताई, बाहरी जो है निवास जो आ रहे कर रहे हैं, उनका देखिए कोई गलत कागज़ बना करके, फर्जी कागज़ बना करके परमानेंट यहाँ का बासिंदा बनने की कोशिश है तो उसकी सूचना दें। किसी तरह का अवैध तस्करी, हथियार, इस तरह की कोई सप्लाई आ रही है तो उसके बारे में बताएं। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो है नेपाली सिम कार्ड। जस्ट जानकारी के लिए ये चीज़ें बताई नहीं गई होगी, बड़े आराम से हो सकता है बॉर्डर पर नेपाली सिम कार्ड मिल जाते होंगे, आप लोग यूज़ करते होंगे, पर ये गलत है और इस पर हम लोग अब सख्ती करेंगे। तो ये जो है जितने भी दुकानदार भाई होंगे, आप कृपया उनको कन्वे कर दीजिए, नेपाली सिम कार्ड बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाइसेंस के बेचे जाना अपराध है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब तक हो सकता नहीं किसी ने ध्यान दिया होगा, बट अब हम लोगों की नज़र है। तो नेपाली सिम कार्ड अगर बेचते हुए खरीदते हुए पकड़े जाएंगे तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आप उन दुकानदार को बता दें कृपया करके, बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाइसेंस के नेपाली सिम कार्ड नहीं बेचा जा सकता। सेक्शन 20 टेलीग्राफ एक्ट का वायलेशन है। तो इसमें मैं सख्ती से, इनफैक्ट मैं मीडिया कर्मियों से भी आग्रह करूंगा कि अगर आप कल का न्यूज़ चलाते भी हैं तो उसमें हेडलाइंस यही थे कि बॉर्डर के जो गांव हैं, इसमें नेपाली सिम कार्ड अगर बेचते हुए कोई दुकानदार पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। ये अपराध है। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, इनका सख्त निर्देश है। इस संबंध में हम लोगों को भी निर्देश भेजे गए हैं, तो इसे पुलिस सख्ती से पालन कराएगी। नेपाली सिम कार्ड बिना लाइसेंस के बेचा जाना अपराध है। क्योंकि उसका नुकसान क्या है वो मैं बता दूँ तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। अपराधी जो होगा वो नेपाली सिम कार्ड आराम से अगर उसको अवेलेबल हो जाता है वो खरीदेगा और उससे वो गलत सलत जितने काम करने होंगे कॉल्स वॉल्स करेगा। और चूंकि वो नेपाल राष्ट्र का सिम है तो हमें जो डिटेल्स वगैरह चाहिए होती है वो नेपाल राष्ट्र से फिर मांगना पड़ेगा, वो इतना आसान नहीं हो पाता है ले पाना, तो इससे फिर दिक्कतें आती हैं। तो इस पर सख्ती है, बैन है, ये बिल्कुल गलत करते हैं। तो अगर आपसे कोई पकड़े जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस चीज़ को मैं कन्वे करना चाहता हूँ। सुरक्षा समिति है, इसे क्या करना है नहीं करना है, जो आप लोग आए हैं, मैं कुछ वो बातें बताना चाहूँगा जिससे कि ये संदेश जो है मेरा गांव तक पहुँचे। जो पुलिस अधीक्षक इन्होंने बताया कि ग्राम सुरक्षा समिति नाम से जो है कि ग्राम सुरक्षा समिति गांव की सुरक्षा के लिए बनी है। हमारा जो ये गांव जो है ये बॉर्डर के गांव है और बगल में नेपाल राष्ट्र है, जिससे हमारी मित्रता वर्षों पुरानी है, कई संधियाँ हो रखी हैं और इसी मित्रता का परिणाम है कि बॉर्डर सील्ड नहीं है। कोई हमारा बैरिकेडिंग या कोई ऐसी वॉल या कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं खड़ा है कि जो आने जाने से रोके और आराम से आना जाना होता है। मित्रता के संबंध है, पोरस बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं कि आना जाना आराम से होता है। तो हमारे जो जब बॉर्डर खुला हो, आना जाना आराम से होता है तो कई सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं बॉर्डर के लोगों की। तो ये जो ग्राम सुरक्षा समिति है, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँ तो ये आप खुद को ग्राम सुरक्षा समिति मत बोलिए। बॉर्डर के गांव के लिए ये जो है ना, ये ग्राम सुरक्षा समिति नहीं, ये राष्ट्र सुरक्षा समिति कहलाएगी एक तरह से देखा जाए तो।
क्योंकि ये केवल आप जो करेंगे, आप केवल अपने गांव की सुरक्षा नहीं करेंगे, आप राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि यहाँ जो इशू उठेंगे वो राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित होंगे। तो आप बेसिकली ग्राम सुरक्षा समिति नहीं, राष्ट्र सुरक्षा समिति के सदस्य हैं। तो इसके वो गर्व करिए कि आप जो है राष्ट्र की सुरक्षा वाले काम करेंगे। यहाँ ये गांव सुरक्षा समिति किसी गोंडा के जनपद के गांव की होती तो उनकी जिम्मेदारियां कुछ अलग होंगी और आपकी जिम्मेदारियां अलग होंगी। तो यहाँ जो इश्यूज मैं डिस्कस करने आया, जो बताने आया हूँ, ये किसी गांव से संबंधित ना होकर के राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। और जब राष्ट्र की बात आती है तो आप भी जानते हैं, हम लोग सब सहमत होंगे, एकमत होंगे कि राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं है। हमारा देश हमारा अभिमान है, हमारा गर्व है, और देश से बड़ा कुछ नहीं है। ना हमारा धर्म उससे बड़ा है, ना हमारी जाति उससे बड़ी है, ना हमारा कर्तव्य, कुछ भी उससे बड़ा नहीं है। सबसे ऊपर राष्ट्र होता है। अगर राष्ट्र ही बिखर गया, टूट गया, इसी की अखंडता पे आँच आ गई तो हम फिर कहाँ रहेंगे, हम खत्म हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो राष्ट्र की सुरक्षा से कभी कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो राष्ट्र की सुरक्षा है कि ऐसा कोई कार्य हम यहाँ से ना होने दें, अपने गाँव से ना होने दें, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता पे कोई बात आती हो। तो इस कारण से आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अब हमें करना क्या होगा,